नमस्ते। आज मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से शोधकर्ताओं के लिए, रिसर्चर्स के लिए, क्योंकि रिसर्च एक ऐसी जर्नी है जो बहुत ही अच्छी भी होती है। बाद में जब आप उसको याद करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उस जर्नी से गुजर रहे होते हो तो वो बड़ा एक डिफिकल्ट दैट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो मैंने उस जर्नी से, उस रास्तों से मैं निकली हूँ। इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई ताकि जो रिसर्चर हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये मुश्किल ना हो। तो आज ऐसा वो क्या टॉपिक है जिसमें हमें सबसे ज्यादा मुश्किल आती है, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहने के लिए बहुत ही इनिशियल स्टेप है, लेकिन वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो आपकी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं उसमें एक बेस की कमी है। जैसे एक फाउंडेशन बहुत जरूरी है किसी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए, ऐसे ही रिसर्च के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज लाइक अ फाउंडेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्यों जरूरी है और उसको कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे हमें बहुत लोग बताते हैं कि रिसर्च करने में रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत जरूरी है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो, और गाइड आपको इतना गाइड कर सकता है कि जाइए और रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है क्या? रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, हमने जो भी टॉपिक चुना उस टॉपिक पर कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं और कैसी रिसर्च हुई है ये जानना। क्योंकि अगर सपोज मैंने एक टॉपिक पिक किया, चूज किया, सेलेक्ट किया, या मेरे गाइड ने मुझे वो टॉपिक अलॉट किया, लेकिन उस पर बहुत सारी रिसर्चेस पहले से हो चुकी है, तो क्या हमारी वो रिसर्च करना मायने रखता है? नहीं, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो कोई आप ही की रिसर्च क्यों पढ़ना चाहेगा, क्यों जानना चाहेगा, और उसका क्या रेलिवेंस है इतना उस पर दोबारा से टाइम लगाने का, दोबारा से एफर्ट लगाने का। तो ये सब जानने के लिए चेक किया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है। जो पहले से लिटरेचर अवेलेबल है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने न्यू मीडिया के चैलेंजेस एंड पार्टिसिपेशन टॉपिक सेलेक्ट किया। अब उसमें उससे रिलेटेड कितने रिसर्चेस हो चुकी हैं, उस पर कितना काम हो चुका है, और अगर हुआ है बिल्कुल सेम, अगर चैलेंजेस और पार्टिसिपेशन पे ही हुआ है तो मे बी वो इंटरनेशनल स्टडी हो, और आप इंडिया में हैं तो आपने इंडिया पे स्टडी करनी है, तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर सेम स्टडी सेम एरिया में सेम टॉपिक पर हुई है तो उसका रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि टॉपिक रिपीट ना हो। फर्स्ट, दैट टू अवॉइड रिपीटेशन। सेकेंड थिंग इज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम क्यों करते हैं? ताकि हम ये जान सकें कि जो पहले रिसर्चर ने रिसर्च की है आप हमारे जैसे टॉपिक पर, सपोज न्यू मीडिया के चैलेंजेस और पार्टिसिपेशन के जैसे किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिकेशन लेकर रिसर्च की है, तो उसमें उन्होंने क्या फाइंडिंग्स निकली और क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की। तो उससे हमें काफी एक आइडिया लग जाता है। फ्रेंकली स्पीकिंग, वो आपको कहीं ना कहीं जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, आप जो लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, उस वो आपको कहीं ना कहीं गाइड भी कर रहा होता है आपके गाइड के साथ साथ। क्योंकि हमें ये गाइडेंस मिलती है कि अगर सपोज मैं इन स्टेप्स से रिसर्च करती हूँ, मैं इस टॉपिक पर ऐसे इस सैंपल को लेके रिसर्च करती हूँ, तो मेरी ये फाइंडिंग्स होंगी, इस तरह की फाइंडिंग्स होंगी। और दूसरा, इस मेथोडोलॉजी को लेकर क्या रिसर्च अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती, एक ये भी बहुत क्लियर हो जाता है। तीसरी चीज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करना चाहिए, उसका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट इज, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत क्लैरिटी लाता है, नॉलेज ला देता है, हमें नॉलेज देता है कि क्या टॉपिक जो हमने लिया उसमें और क्या हम एड ऑन कर सकते हैं या क्या बेटर हो सकता है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना क्यों जरूरी है। अब कैसे करें रिव्यू ऑफ लिटरेचर? रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम आजकल, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट पर आपको बहुत सारी रिसर्चेस मिल जाएंगी, बहुत सारा डेटा मिल जाएगा, खूब सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी जो आपको इंटरनेट से मिल सकती हैं। घर बैठे आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं।
फर्स्ट इज इंटरनेट। सेकंड आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। लाइब्रेरी में आपको डिस्टेशंस मिल सकती हैं, प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको बहुत सारी थीसिस मिल सकती हैं जहां पर आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेस मिल सकती हैं, जहां आप रिसर्चेस पढ़ के काफी आइडिया लगा सकते हो। दैट दिस इज द वे of doing review of literature. Two ways I told you already, that first is internet, second is library, third you can collect some data from newspapers, journals भी होते हैं लाइब्रेरी, अगर आप चाहते हैं तो वहां पर आपको जर्नल्स भी मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर्स में भी आपको कुछ डेटा मिल सकता है जहां से आप एक कलेक्ट कर सकते हो कि ये रिसर्चेस हैं। थर्ड, जो बहुत ज्यादा रिटर्न और बहुत ज्यादा वो तो नहीं माना जाता, वैलिड तो नहीं माना जाता, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम लोगों से बात कर सकते हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने रिसर्च की है, रिसर्चर्स से जाके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये तरीका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट दैट हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दो तरीके हमारे यहाँ सोशल साइंसेस रिसर्च में यूज होते हैं। वो है पहला तो जो मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता रही हूँ, दूसरा जो थीमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर। थीमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थीम हम स्टडीज ढूंढ के उनके बारे में लिखते हैं। या जो स्टैंडर्ड तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें क्या होता है, एक ईयर वाइज हम डिसाइड करते हैं। सपोज मैंने 2002 की स्टडी की, उसके बाद मैंने स्टडी करनी, जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर दिया, तो मैं 2002 के बाद की सारी स्टडीज लिख रही हूँ। एक ये तरीका है। दूसरा है थीमेटिक तरीका। थीमेटिक मतलब आपने थीम वाइज जो है स्टडीज को सेग्रीगेट किया और उसी के हिसाब से आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखा। अब अगर मैं ईयर वाइज लिख रही हूं तो मैं कैसे लिखूंगी, एक सैंपल आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा कि कैसे आपको लिखना है, उसका सैंपल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको प्रॉपर कोई भी और जगह कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत इजी रहेगा। आप एक बार ये सैंपल देख लेंगे तो वो क्या है, आप पहले ऑथर का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट में आप ईयर लिखेंगे, ब्रैकेट में ईयर लिखने के बाद नेक्स्ट थिंग इज, और आप उसमें लिखेंगे टॉपिक, और ये आप हेडिंग्स में नहीं लिखने वाले, ये आप पैराग्राफ के तरीके से लिखेंगे। तो आप उसमें लिखेंगे द टॉपिक ऑफ द स्टडी वाज दिस, देन the objective of the study was this, and then findings, what was the finding of the study। तो ये आपका एक स्टडी का रिव्यू ऑफ लिटरेचर हुआ। नाउ इट डिपेंड्स दैट आप किस लेवल की स्टडी कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 50 पेपर स्टडी करने पड़ेंगे। अगर आप डिस्टेशन के लिए कर रहे हैं तो मे बी आपका गाइड आपको डायरेक्ट बेटर करेगा कि आपको कितने पेपर उसके लिए पढ़ने चाहिए और कितने पेपर अपनी रिसर्च में मेंशन करना चाहिए। अब ये रही रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। लास्ट में मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करूंगी कि कई बार रिसर्चर्स को बिगिनिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है कि मेरा तो टॉपिक ही न्यू है, ये तो पहली बार टॉपिक हो रहा है, इस पे तो बहुत ही कम रिसर्चेस हैं, तो मैं क्या करूं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ से करूं। उसके लिए तरीका ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेस बहुत कम हुई हैं और आपको नहीं मिल रही है, देखिए ऐसा हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि अगर आप जो भी टॉपिक मेंशन करेंगे इंटरनेशनल स्टडीज आपको खूब मिल जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि इंडिया में उस टॉपिक पे कम स्टडीज हैं और इंटरनेशनल स्टडीज ज्यादा हैं। तो आपकी स्टडी के लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है जो होना चाहिए, क्योंकि वो स्टडी में एक न्यू और फ्रेश थिंग लोगों को आपके उसको देगा, रीडर्स को देगा। तो इट इज गुड अगर आपके टॉपिक पर रिसर्चेस नहीं हुई, लेकिन हाँ एज अ रिसर्चर, क्योंकि मुझे रिव्यू ऑफ लिटरेचर मेंशन करना है, मुझे कहीं ना कहीं से वो उसमें रेफर करना है कि मैंने कहाँ से रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया या मैंने क्या पढ़ाई की अपनी स्टडी के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने टॉपिक जैसे टॉपिक पे रिसर्च मतलब स्टडीज पढ़ सकते हैं और उनको भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यू मीडिया की बात करूँ तो न्यू मीडिया इज नॉट लिमिटेड टू न्यू मीडिया, it has subordinate topics like citizen journalism and many other topics आप ढूंढ सकते हो। आपको बहुत न्यू मीडिया में आपको ऑनलाइन जर्नलिज्म मिल जाएगा, ऑनलाइन मीडिया मिल जाएगा, डिजिटल मीडिया मिल जाएगा। आप अलग अलग टाइटल्स से सर्च कर सकते हो, तो उससे आपको काफी सारी स्टडीज मिलेंगी जो आपको कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च में काम आएंगी।
तो यही था रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आगे इसी तरह के टॉपिक्स में मैं आपसे बात करती रहूंगी। धन्यवाद।